नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुशवाहा। पेशे से मैं पत्रकार हूं। आज मैं आपको बताऊंगा आरटीआई के बारे में। आरटीआई क्या है और इसे कैसे फाइल कर सकते हैं और क्या-क्या जानकारी हम किन-किन संस्थानों से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं अपने इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आरटीआई के बारे में। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और साथ ही यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आया है कि सरकार के कार्यकाल में कई तरह के भ्रष्टाचार होते हैं। इन भ्रष्टाचारों को हम कैसे पकड़ सकते हैं या फिर भ्रष्टाचारों को हम उजागर कैसे कर सकते हैं, यह आरटीआई उसके लिए एक सशक्त माध्यम है। आपको बताते चलें कि 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था, जो कि पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ आरटीआई कानून को लागू किया गया। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार से तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आरटीआई के बारे में, यानी सूचना का अधिकार कानून के बारे में, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि समस्त सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर ऐसी कोई संस्था जिसे की सरकारी सहायता प्राप्त हो, उसके बारे में हम आरटीआई के तहत जानकारी दे सकते हैं। तो आइए इसमें हम और भी जानते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं, जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचना एकत्र करते हैं एवं आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है या तय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा भ्रामक जानकारी प्रदान करता है, तो देरी के लिए 250 रुपए यानी 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपए तक का जुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है। यह भी कानून है और साथ ही जन सूचना अधिकारी को वह सूचना आपको देनी ही पड़ेगी। लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण हो सके। सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपए की फीस तय की है, जो कि कई विभागों में आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा चुका सकते हैं या फिर आप 10 रुपए के जुडिशरी स्टैंप से भी चुका सकते हैं और कहीं कहीं तो यह 10 रुपए कैश जमा भी होता है, तो आप ऐसे भी इसकी फीस चुका सकते हैं। इसके साथ ही दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी। केंद्र सरकार ने यह फीस 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से रखी है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है। अगर सूचनाएं तय समय सीमा पर उपलब्ध नहीं कराई गई, तो ये सूचनाएं आपको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है, तो यह उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजे और आवेदक को सूचित भी करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की तय समय सीमा 30 दिन की जगह 35 दिन की होगी। लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है, जी हाँ दोस्तों, कई जगह देखने में आया है कि लोक सूचना अधिकारी आपके द्वारा दिए गए आवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप ऐसे में आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन में दिए गए कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में क्या करना है आपको, यदि लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से इनकार करता है अथवा परेशान करता है, तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है। सूचना आयोग से शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने अथवा अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के खिलाफ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास भी आप शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जन सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना भी कर सकता है। जिन मामलों में सूचना नहीं दी जा सकती है, उनका विवरण सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया है। लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है, तो
धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। इसका सीधा सीधा अगर मतलब मैं आपसे कहूं तो सीधा मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी सूचना जो कि आम जनमानस से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में धारा 8 के अंदर कई तरह की धाराएं निहित है जिसमें कि आपको सूचना देने के लिए यह कानून बाध्य नहीं है। लेकिन अगर वही जन से संबंधित है, लोगों से संबंधित है, तो ऐसे में विभाग को वह सूचना देनी पड़ेगी। तो आपको इसके बारे में पूरा बताते हैं कि जन सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। जिन मामलों में सूचना संबंधित नहीं दी जा सकती है, उसका विवरण सूचना का अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया। लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। जो सूचना सांसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी आम आदमी को देने से मना नहीं किया जा सकता। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते हैं, आपने जैसे आरटीआई लगाई और आपको इसके बारे में सूचना प्रदान नहीं की गई, तब आपके लिए क्या कानून बनते हैं, क्या आपका अधिकार बनता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते हैं या कि धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करते हैं या दी गई सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं, 30 दिनों के भीतर संबंधित जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपीली अधिकारी के पास में आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, जैसे आपने किसी विभाग से सूचना मांगी और वह विभाग आपको सूचना या फिर नहीं देता है या फिर देता है आधी अधूरी जानकारी देता है, तो ऐसे में आपको प्रथम अपील पर जाना पड़ेगा। ये जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी के पास में आपको आवेदन लगाना होगा, जहां से आप सूचना एकत्र कर सकते हैं, जो होता है प्रथम अपील। यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर यानी प्रथम अपील लगाने के बाद में जब आपको उसमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो 90 दिनों के भीतर ही आपको केंद्र या राज्य सूचना आयोग जिससे भी संबंधित हो, उसके पास आपको आवेदन करना होगा। द्वितीय अपील के तहत केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के आदेश से संतुष्ट न होने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। आरटीआई आप दो तरह से फाइल कर सकते हैं, एक ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन के माध्यम से भी आप सूचना का अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज ऑनलाइन के माध्यम से आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, विभागों से जानकारी ले सकते हैं। सिंपली गूगल पे जाना है और टाइप करना है आरटीआई ऑनलाइन, और जिसके बाद आपको एंटर करने के बाद भी वहां पर सबसे फर्स्ट में ही आ जाएगा आरटीआई ऑनलाइन, जो कि गवर्नमेंट की साइट है। वहां पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन फाइल कर सकते हैं। और दूसरा मोड होता है, चूंकि ऑनलाइन आवेदन सभी राज्यों में एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं कहीं यह राज्य एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके यहाँ यह सुविधा यदि आपके प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं कराई जा रही, तो ऐसे में आपको सिंपल सा एक फॉर्म लेना है। फॉर्म पे एक फॉर्म का प्रारूप कुछ ऐसा रहेगा, या आप एक सिंपल अपने हाथ से लिखित आवेदन भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है। डिटेल भरने के बाद पे क्या आप सूचना चाहते हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद में आप इसकी फीस कैसे अदा कर रहे हैं, यानी कि आप 10 रुपए का जो फीस आपको चुकानी है वो, या फिर पोस्ट ऑफिस से आप आईपीओ ले सकते हैं, जिसे हम हिंदी में इंडियन पोस्टल ऑर्डर कहते हैं। फिलहाल तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आईपीओ का जो प्रारूप होता है, आईपीओ कैसा होता है, वह ठीक इस तरह होता है। आपको ये सिंपली आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस से ले लेना है। 10 रुपए का आईपीओ आपको लेना है। 10 रुपए की इस आईपीओ की कीमत आपको पोस्ट ऑफिस में 1 रुपए कमीशन के साथ 11 रुपए में आपको यह आईपीओ मिलेगा। बहुत ही अच्छा होता है कि आप ऑफलाइन मोड पर आवेदन करें, और ये सब जब आपके पास में हो जाए तो सिंपली आपको अपने फॉर्म के साथ में आईपीओ लगाना है और संबंधित विभाग के पास में जमा कर देना है। जमा करने के बाद एक बात जरूर आप ध्यान रखें कि आपको ये आवेदन देने के बाद पे संबंधित विभाग से इसकी जेरॉक्स पर एक रिसीविंग ले लेनी है, यानी वहां पर आपको एक स्टैंप लेना है जिस पर सिग्नेचर मिलेगी, और आपको एक नियर डेट भी बताई जाएगी कि आपको फला डेट को यह जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों, यह जेरॉक्स कॉपी आपको
इसके बाद अपील पे जाने के लिए मदद करेगी, यानी जो सूचना आपने मांगी थी आपको नहीं मिली या फिर गलत जानकारी दी गई या फिर अधूरी सूचना दी गई, तो ऐसे में आपकी यह जेरोक्स कॉपी जो आपने जो लगाया था आरटीआई, तो यह जेरोक्स कॉपी ही आपको आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त करेगी। तो सबसे जरूरी है कि आप इन सारी चीजों का पालन करें एवं आरटीआई जरूर फाइल करें, ताकि आपको आपके क्षेत्र में या आसपास में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और साथ ही एक जागरूक नागरिक होने का भी आपको अपना कर्तव्य